सूरज आग उगल रहा था। चिलचिलाती धूप धरती को झुलसा रही थी। ऐसे मौसम में जहां बड़े बड़े शहरों में एयर कंडीशनर ठंडी हवा फेंक रहे थे, वहीं दूर पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती में एक परिवार गर्मी से बेहाल था। ये बस्ती नहीं बल्कि एक गुफा थी। हाँ, एक गुफा जिसे उन्होंने अपना घर बना रखा था। इस गुफा में एक गरीब परिवार रहता था। भानु और उसकी पत्नी सरला अपने 2 बच्चों, छोटी सी रिया और थोड़े बड़े बेटे गोलू के साथ रहते थे। भानु एक दिहाड़ी मजदूर था, पर इन दिनों काम मिलना मुश्किल था। बारिश नहीं हुई थी तो खेत सूखे थे और खेतीबाड़ी के सारे कार्य ठप हो चुके थे। कुछ करो भानु, रिया का हाल देखो, बेचारी पसीने से तरबतर है और सांस भी नहीं ले पा रही। क्या करूं सरला, इतनी गर्मी के कारण काम भी तो नहीं मिल रहा है और जो हमने थोड़े बहुत पैसे भी रखे थे वो भी खत्म हो गए हैं। अब मेरे पास पैसे ही नहीं हैं कि मैं बाजार से बच्चों के खाने के लिए भी कुछ ला सकूं। पापा, आज भी घर में खाना नहीं बनेगा? आखिर कब तक हम लोग को ऐसे ही खाली पेट सोना पड़ेगा? मैं क्या करूं बेटा, इतनी गर्मी के कारण खेतों में कहीं मजदूरी ही नहीं मिल पा रही है। गोलू अपने पिता से बात तो कर रहा था, लेकिन गोलू की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ सूख चुके थे। माँ, मुझे थोड़ी सी पानी ही पिला दो। इतनी गर्मी में हमें खाना तो मिलेगा नहीं, कम से कम पानी ही पिला दो, प्यास लगी है। हाँ मेरी बच्ची, हाँ अभी लाती हूँ। सरला ने गुफा के एक कोने में रखे घड़े की ओर देखा। वो खाली था। पिछले 2 दिनों से घर में पानी का एक बूंद भी नहीं था। पास का कुआं भी सूख चुका था। ये गर्मी, ये सूखा, लगता है एक दिन हम गरीबों का जान लेके ही मानेंगी। हम इंसान नहीं हैं क्या? शांत हो जाइए जी, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। क्या करूं सरला, कहाँ जाऊं? इस गांव में तो एक बूंद पानी भी नहीं बचा। सूरज ढलने लगा। सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई थी, पर हवा में अभी भी गर्मी थी। भानु गुफा के बाहर अकेला बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की गहरी लकीरें थीं। तभी गांव का मुखिया जंग बहादुर वहां से गुजर रहे थे। जंग बहादुर गांव के समझदार और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कैसे हो भानु, और बताओ कैसी बीत रही है गर्मी? सुना है गांव में पानी की बहुत किल्लत हो गई है। किल्लत नहीं जंग बहादुर साहब, ये लगता दिन प्रतिदिन मौत करीब आ रही है। हमारे घर में तो पानी का एक बूंद भी नहीं बचा। बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं। हाँ भानु, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हम लोगों ने प्रकृति को इतना सताया है, अब वही हमें सता रही है। कर्मों की बात बाद में करेंगे, पहले इस गर्मी से बच्चों की जान बचानी है। क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो है भानु, पर वो बहुत मुश्किल और जानलेवा है। कहीं पहाड़ियों के उस पार एक छोटा सा झरना है जो सालों साल भरा ही रहता है, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। आप केवल रास्ता बताइए। जंग बहादुर साहब, कितनी भी मुश्किल हो, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को बगैर पानी के मार तो नहीं सकता। अकेले जाना ठीक नहीं होगा भानु। रास्ता पहाड़ी और खतरनाक है, और इतनी गर्मी में अकेले सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा होगा। पानी के बगैर मेरे बच्चों की जान दांव पे लगी है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप सिर्फ रास्ता बताइए। जंग बहादुर साहब ने भानु की आंखों में वो आग देखा जो एक पिता अपने बच्चों के लिए जान भी दे सके। तुम अवश्य जाना, पर ध्यान रखना, सुबह जल्दी निकल जाना, और हाँ, अपने साथ जितना हो सके उतने बर्तन ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगता है कि मेरे बच्चों को पानी मिल पाएगा। ये कहकर जंग बहादुर साहब चले गए। और भानु भी अपनी गुफा में चला गया और अपनी पत्नी से बोला,
सरला, अब हम पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। जंग बहादुर साहब ने एक उपाय बताया है कि पहाड़ियों के उस पार एक झरना है जहाँ का पानी कितनी भी गर्मी हो वो नहीं सूखता है। मैं वहां जाऊंगा पानी लाने। क्या आप अकेले ही जा रहे हैं इतनी गर्मी में? अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? हम बिना पानी के भी रह लेंगे, लेकिन इतनी गर्मी में हम लोगों को अकेला छोड़ के मत जाएं। सरला, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। तुम बच्चों का ख्याल रखना। पापा, आप पानी लेने जाएंगे? पापा, आप मत जाओ ना। हाँ मेरी गुड़िया, मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये गरीबी जो करा दे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही भानु निकल पड़ा, मिट्टी के घड़े और एक प्लास्टिक की बाल्टी को लेकर पानी की तलाश में। सूरज की किरणें अभी तेज नहीं हुई थी, पर हवा में उमस अभी से महसूस होने लगी थी। भानु तेजी से चल रहा था, उसके मन में सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा था। दोपहर तक वो पहाड़ियों के बीच उस झरने के पास पहुंच गया। सूरज आग उगलने लगा था। भानु फटाफट बाल्टी और घड़े में पानी भरा और थके होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ समय बाद भानु ने बाल्टी और घड़ा उठाया और घर की ओर चल दिया। भानु के माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। उसे प्यास भी लगने लगी, पर उसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। उसे डर था कि कहीं रास्ते में ही पानी खत्म ना हो जाए। बस थोड़ी सी हिम्मत। और भानु, तेरे पत्नी और बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती, लेकिन भानु ने हार नहीं मानी। वो जैसे तैसे करके अपने घर वापस आ ही गया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इतनी गर्मी में भी हमें पानी मिल गया। गोलू और रिया बर्तनों के पास पहुंच गए। पिताजी, क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ? हाँ बेटा, ये पानी तुम लोगों के लिए ही लाया हूँ। गोलू जल्दी जल्दी बाल्टी से पानी निकाला और पीने लगा। भैया ने पी लिया, अब मुझे भी पीनी है। पिताजी? हाँ हाँ, ये पानी सबका है, सब लोग पी लो। भानु अपनी पत्नी और बच्चों को पानी पीते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। तुम मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए फरिश्ता ही हो भानु। फरिश्ता तो वो ऊपर वाला है सरला, जिसने हमें ये पानी दिया। गोलू और रिया ने पानी पी लिया और अब वे थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। पापा, आप बहुत थक गए हैं, आप आराम कर लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है। खाना ना सही, तुम लोगों को मैंने इतनी गर्मी में पानी तो पिला पाया। भानु ने अपने बच्चों को देखा। उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए प्यार झलक रहा था। गांव में बारिश होने के कारण भानु को और भानु जैसे कई मजदूरों को खेतों में काम मिलने लगा, जिससे भानु की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। भानु के बच्चों को समय पर अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े मिलने लगा और गांव वालों को भी समझ आ गया था कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। उन्होंने मिलकर गांव के बाहर एक तालाब बनाने का फैसला किया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। वो गर्मी उस गरीब परिवार के लिए एक परीक्षा थी, जिसने उन्हें सिखाया कि मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण होती है और परिवार का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे बढ़कर ये सिखाया कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा जीवन है। भानु, सरला, गोलू और रिया अब भी उसी गुफा में रहते थे, पर अब उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि भले ही हालात कितने भी मुश्किल हों, वे एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।